हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। बच्चों, हम 12th क्लास का जो टॉपिक है विश्व की प्रमुख जनजातियां, लेसन नंबर 2, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। बच्चों, हमने पिछले जो वीडियो थे उसके अंदर एस्किमो और बुशमैन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, उसके बारे में अध्ययन किया। हमारा जो पिछला वीडियो था वो बुशमैन जनजाति से संबंधित था। कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति से संबंधित था, जिसमें हमने बच्चों देखा कि बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है, उसकी जीवन पहलू किस प्रकार बने हुए हैं, उनके निवास गृह कहाँ हैं, उन सब के बारे में पढ़ा। हमने देखा बच्चों, बुशमैन जो जनजाति है उनकी जो प्रजाति है वो निग्रिटो प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? निग्रिटो। और हमने देखा बच्चों, बुशमैन जनजाति को सोन, रवि, बसारवा इन सभी नामों से जानते हैं। यदि बुशमैन जनजाति के अंदर उनकी शारीरिक विशेषताएं पढ़ी, वहां के जो प्राणी जीव हैं जैसे हिरण है और बहुत सारे ऐसे जीव हैं, शतुरमुर्ग, जिराफ, इन सब के बारे में पढ़ा। और इसके अलावा बच्चों हमने बुशमैन जनजाति के जो रहने का जो निवास क्षेत्र है उसके बारे में भी अध्ययन किया। हमने देखा बच्चों, बुशमैन जो लोग हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप के कौन से मरुस्थल में रहते हैं? सहारा मरुस्थल में। कौन से मरुस्थल में रहते हैं? सहारा मरुस्थल में। और यदि सहारा मरुस्थल के बारे में पूछ ले कि सहारा मरुस्थल के कौन से देशों में ये निवास करते हैं, तो अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला, ये जो देश हैं जहां पर कौन रहता है? बुशमैन। इसके अलावा हम यदि अक्षांश स्थिति के आधार पर देखें कि बुशमैन कहाँ रहते हैं, तो अक्षांश स्थिति के आधार पर यदि देखते हैं तो 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के अंदर बुशमैन जो लोग होते हैं वो निवास करते हैं। बुशमैन लोग कितने? 18 डिग्री से 24 डिग्री। और 18 डिग्री और 24 डिग्री के बीच में एक स्थान है बेचुआना लैंड। कौन सा लैंड? बेचुआना लैंड। वहां पर ये इनका निवास क्षेत्र पाया गया। यदि बच्चों बुशमैन जनजाति के यदि भोजन की बात करें तो ये भोजन बहुत अधिक करते हैं, भोजन के शौकीन होते हैं। यदि उनके बारे में पढ़ा जाता है कि ये जो लोग होते हैं वो एक बार में ही आधी से ज्यादा जो भेड़ होती है वो खा जाते हैं। आधी से ज्यादा जो भेड़ होती है वो क्या कहते हैं? खा जाते हैं। इसके अलावा ये लोग दीमक है, चींटी है, शहद है, अंडे हैं, इनका भी वो भोजन में प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ी खासियत इस बात की है बच्चों कि बुशमैन जो लोग होते हैं वो ये परवाह नहीं करते हैं कि भोजन बासी है या ताजा। जो भी भोजन मिलता है वो खा लेते हैं, खाने का ध्यान रखते हैं, अच्छा क्वालिटी का कोई मतलब नहीं होता। फिर यदि बुशमैन के हमने वस्त्र पढ़े, बुशमैन लोग होते हैं वो कपड़े बहुत कम पहनते हैं, पुरुष लोग खास तौर से। और पुरुष लोग की जो महत्वपूर्ण जो वस्त्र है, एक नेकर होती है जो तिकोनी होती है, जो कमर से आगे से बनते हुए और टांगों से बीच से एक भाग निकाला जाता है। और स्त्रियां एप्रन नामक वस्त्र पहनती हैं। इसके अलावा एक चोगा नामक जो बुशमैन का एक महत्वपूर्ण वस्त्र है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? क्रोस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोस। वो एप्रन के अंदर अपने बच्चों को रख सकती हैं, बिस्तर को रख सकती हैं, और जो जरूरत की जो चीजें हैं उनके भी इसके अंदर रखकर उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। बच्चों, हमने जो बुशमैन जनजाति पढ़ी थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक है अफ्रीका के लिए, और बहुत ही बड़ी जनजाति है। इसकी जो संख्या है वो 10,000 के करीबन पाई जाती है। बुशमैन जो लोग होते हैं वो सारा मरुस्थल के हमारे जो कलारी मरुस्थल के अंदर रहते हैं। और कलारी मरुस्थल की जो उबड़ खाबड़ भूमि, कम वर्षा वाला क्षेत्र, कटीली झाड़ियां, उसके अंदर स्थिति कठोर परिस्थिति में भी अपना जीवन निर्वाह किस तरह कर रहे हैं वो भी एक अनूठा उदाहरणों में से एक है। जिस प्रकार एस्किमो के अंदर पढ़ा था कि वह तापमान बहुत कम रहता है, प्रकाश नहीं मिलता है, हमेशा तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है,
बर्फ की आंधियां चलती है, फिर भी इस कठोर जलवायु के अंदर अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। उसी प्रकार ये बुशमैन लोग भी इस कठोर जलवायु के अंदर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। बुशमैन जो लोग होते हैं वो सबसे बड़ी बात ये रखते हैं कि वो भोजन को संग्रहण करके नहीं रखते ज्यादा, क्योंकि वहाँ का जो जलवायु है कैसी उष्णकटिबंधीय है, जो भोजन जल्दी खराब होने की प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिलती है। बच्चों, आज हम जो बुशमैन जनजाति के जो अगले जो बिंदु हैं, जैसे निवास गृह हैं, कौन सा बिंदु, निवास गृह हैं, और औजार व बर्तन हैं, और सामाजिक और संस्कृति हैं, और सामाजिक और संस्कृति के साथ समाजन कैसे हुआ, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, यदि हमने उससे पहले हमने देखा था निवास क्षेत्र, क्या देखे थे, निवास क्षेत्र, और यह है निवास गृह, मतलब उसके मकान कैसे होते हैं, वो किस प्रकार के मकानों में रहते हैं उसके बारे में। और निवास क्षेत्र कहाँ रहते हैं, तो निवास क्षेत्र में सबसे पहले सवाल बनता था कौन से महाद्वीप में रहते हैं, तो अफ्रीका। कौन से मरुस्थल में रहते हैं, तो कालाहारी मरुस्थल। कौन से देशों में रहते हैं, तो अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना और अंगोला। कौन से अक्षांशों में रहते हैं, तो 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कौन से देश क्षेत्र में रहते हो, तो बेचुआना लैंड। तो ये किसका हुए, निवास क्षेत्र के बारे में। लेकिन हम क्या ले रहे हैं, निवास गृह, मतलब उनके मकान किससे बने होते हैं, मकान कैसे होते हैं, किस तरह वो बनाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारा अब है बुशमैन के निवास गृह टॉपिक। इसका पहला बिंदु देखते हैं, बुशमैन चट्टानी गुफाओं के अंदर शरण लेते हैं। देखो, बुशमैन जो लोग होते हैं वो चट्टानी गुफाओं के अंदर रहते हैं। किस में रहते हैं, चट्टानी गुफा। देखो, गुफा और सुरंग में काफी अंतर होता है। देखो, गुफा और सुरंग की बात करें हम, गुफा का हमेशा एक मुख खुला होता है, एक मुख क्या होता है, खुला होता है, जिसे हम दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं, कंदरा। क्या कह सकते हैं, कंदरा। गुफा का एक मुख हमेशा खुला होता है, जिसे एक शब्द हम क्या कह सकते हैं, कंदरा। लेकिन सुरंग की बात आती है तो इसके दोनों मुख खुले होते हैं, दोनों मुख खुले होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं, गुफा में, जिसका एक मुख क्या होता है, खुला रहता है। बुशमैन खुले में कड़ी टहनियों, घास और जानवरों की खालों से गुमुंदा आकार झोंपड़ियां बनाकर रहते हैं। बुशमैन जो लोग होते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पेड़ पौधे की टहनियों से, वहां पाई गई जो घास है और जानवर की खालों से अपने घर का निर्माण करते हैं। तो बुशमैन जो जनजाति जो लोग हैं, घर निर्माण के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो इसमें से पहले है टहनियां, पेड़ों की टहनियां, घास और जानवरों की खाल। ये उनके घर बनाने की क्या है, सामग्री है। और वो घर किससे बनाते हैं बच्चों, इन सारे तत्वों से बनाते हैं। और किस आकृति का होता है, गुमुंदा आकार। कैसा होता है, गुमुंदा आकार। हमारा जो मंदिर के ऊपर होता है ना, ऐसे गुमुंद, तो इस प्रकार की गुमुंदा आकार झोंपड़ी का निर्माण करते हैं। किससे, पेड़ों की टहनियों से, जानवरों की खालों से और घास से। बुशमैन लोगों के अल्पकालीन गांव वैर को लगभग 8 से 10 झोंपड़ियां होती है। सबसे बड़ा सवाल, वैर क्या है, सवाल क्या बना बच्चों, वैर क्या है, एक नंबर का सवाल पुटअप हो सकता है। तो वैर की यदि परिभाषा पूछे तो सीधे सीधे याद रखना है, बुशमैन लोगों के अल्पकालीन गांव, अल्पकालीन मतलब कुछ समय के लिए बनाया गया गांव, जिसके अंदर झोंपड़ियां कितनी होती हैं, 8 से 10 झोंपड़ियां। कितनी होती है झोंपड़ियां, 8 से 10। इसे हम वैर कहते हैं। क्या कहते हैं, बुशमैन वैर। तो याद रखना, वैर क्या है, बुशमैन क्षेत्र के अल्पकालीन गांव जिसमें 8 से 10 झोंपड़ियां होती हैं, उसे वैर कहते हैं। क्या कहते हैं, वैर। अब हम लेते हैं बुशमैन क्षेत्र के औजार व बर्तन। देखो, बुशमैन क्षेत्र के जो लोग हैं किस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते थे और किस प्रकार के जो औजार हैं जो शिकार के लिए या अन्य जीवन निर्वाह के लिए प्रयोग करते थे, उसके बारे में हम इसमें देखते हैं। देखो, तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड बुशमैन के प्रमुख औजार है। देखो, औजारों की बात है कि बुशमैन के प्रमुख औजार कौन कौन से, उसके नाम क्या है। पहला नाम है तीर कमान। क्या है, तीर कमान। दूसरा नुकीला डंडा। क्या होता है, नुकीला डंडा। तीर तो आप जानते हो, ऐसे तीर जैसे होती है वो, और नुकीला डंडा एक नुकीला लकड़ी होती थी, उसके आगे से मुंह को क्या कर देते थे, वो नुकीला कर देते थे।
फिर भाला, भाला जैसे तीर की लंबी सी बाती हो तो लंबा सा एक ऐसा होता है, तीर की तरह आगे नुकीला हिस्सा होता है। वर्षा और अग्निदंड ये प्रमुख क्या है, बूसमैन के औजार। तो सवाल पूछ ले बूसमैन क्षेत्र के प्रमुख औजार कौन से हैं, तो सीधा याद रखना तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, वर्षा और अग्निदंड। अब अपने लेते हैं नेक्स्ट बिंदु, ये शिकार के लिए विष पूजित तीरों का भी प्रयोग करते हैं। और जब वो जीवों का शिकार करते हैं तो उसमें विष लगे हुए तीरों का प्रयोग करते हैं। पहले वो क्या करते हैं बच्चों, तीरों को जेर के अंदर बहुत ज्यादा उबालते हैं और उसके अंदर उस तीर को भर देते हैं या उसके अंदर डाल देते हैं, और कुछ समय रखने के बाद उस तीर को बाहर लाकर धूप के अंदर क्या कर देते हैं, सुखा देते हैं। और उसी तीर को जब किसी पशु के ऊपर लगाया जाता है तो वो तीर के ऊपर लगा हुआ जो जेर है वो पशु के अंदर पहुंच जाता है और पशु की क्या हो जाती है, मृत्यु होती है। और इस प्रकार के जीव तीर, विष लगे हुए जो तीर होते थे ना, वो बड़े जीवों को मारने के लिए करते थे। आपने पढ़ा भी है आर्केड के अंदर, वो बड़े जीवों को मारने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीक का उपयोग करते हैं। किचन में बसाकर, गड्ढे में गिराकर, विष लगे तीरों का प्रयोग करके, इन सभी क्रियाओं से वो क्या कहते हैं, जीवों को मारते हैं। तो वही है विष लगे हुए तीर है जिससे उन बड़े जीवों के शिकार के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसमें लोग शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर नुकीला बनाकर तीर का अग्रभाग बनाते हैं। उसमें जो लोग हैं वो दो जीव, एक तो है शुतुरमुर्ग, एक है हमारा जिराफ। इन दोनों जीवों के जो हड्डियां होती है उनको घसते हैं और उसको नुकीला बनाया जाता है। और नुकीला बनाने के बाद वो किस पर ऊपर इसको लगाते हैं, तीर के ऊपर लगाते हैं, जिसके कारण तीर का क्या बन जाए, अगला नोक या नुकीला हिस्सा बन जाए, जो शिकार करने के लिए होगा उपयोगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिकार के लिए। तो याद रखना शुतुरमुर्ग और जिराफ के जो हड्डियां होती है उनको घिसकर वो तीर का क्या बनाते हैं, अगला भाग या अग्र भाग का निर्माण करते हैं। उसमें लोग तीर से लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित जीवों को भी मार देते हैं। इनकी तीर और उनके शिकार करने की सोच और उनकी तकनीक इतनी मजबूत है कि वो लगभग जीव जो 60 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं है, 60 मीटर है, 60 मीटर की दूरी पर स्थित, 60 मीटर की दूरी पर स्थित जो भी जीव है उसको भी वो मार देते हैं। कितने मीटर की दूरी पर, 60 मीटर की दूरी पर स्थित कोई जीव है उसको भी वो शिकार करके तीर कमान से वो क्या कर देता है, मार देता है। इसका मतलब है वो आर्केड के अंदर अछूत है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी निशाने की जो प्रवृत्ति है बहुत ही सटीक है। इस कारण से 60 मीटर लंबी दूरी पर स्थित जीवों को मारने वो क्या हो पाए, सक्षम हो पाए। अगला बिंदु, बूसमैन के पेड़ों की छाल से रस्सा बनाते हैं। बूसमैन जो लोग होते हैं पेड़ की छाल कहते हैं और उनको क्या बना लेते हैं, रस्सी का निर्माण करते हैं, जो जीवों को पकड़ने के लिए और घर के अंदर या अन्य क्रियाओं के अंदर उन रस्सों को क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। बूसमैन लोगों के पास बर्तन बहुत कम होते हैं। बूसमैन लोग क्या होते हैं, घुमक्कड़ जीवन बिताते हैं। कैसा जीवन बिताते हैं, घुमक्कड़ जीवन बिताते हैं। इसलिए अपने पास औजार और बर्तन बहुत ही क्या रखते हैं, कम रखते हैं। क्यों रखते हैं, कि उनको बार बार स्थान बदलना पड़ता है और ज्यादा सामान होता है तो उसको लाने ले जाने में क्या आती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी को ध्यान रखते हुए बूसमैन जो जाति के जो लोग हैं बच्चों, वो सामान क्या रखते हैं या बर्तन क्या रखते हैं, कम रखते हैं। बर्तन क्या रखते हैं, कम रखते हैं। यदि बूसमैन लोगों के शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग जल रखने के और आभूषण बनाने में, और बूसमैन जो लोग होते हैं शुतुरमुर्ग के जो अंडा होता है या शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसके अंदर जल भरने के लिए उसका प्रयोग लेते हैं। याद रखना बूसमैन दो जाति के जो लोग होते हैं उनकी हड्डियों का तो वो घिसकर क्या बनाते हैं, अग्रभाग, तीर का अग्रभाग बनाते हैं। लेकिन अंडों का जो प्रयोग है वो किसके लिए करते हैं, जल रखने के लिए, और साथ में आभूषण बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। अगला बिंदु, बूसमैन लोग हिरन की खाल की थैली व लकड़ी के प्याले व अन्य बर्तन बनाते हैं। बूसमैन जाति के जो लोग होते हैं वो हिरन की खाल से क्या बनाते हैं, थैली बनाते हैं, जिससे वो अपने बर्तन सामान रख सके और या तक कि पीने के लिए पानी को भी सुरक्षित रख सके। और लकड़ी की क्या बनाते हैं, प्याले, जिससे वो पानी पी सके या अन्य क्रियाओं में उसका उपयोग ले लें। और अन्य जो बर्तन होते थे वो भी किसके बने होते थे, लकड़ी के। मतलब ये ज्यादातर लकड़ी के बने हुए बर्तन और प्याले का क्या करते थे, अपनी आर्थिक क्रियाओं में या आर्थिक जीवन के अंदर प्रयोग में लाते थे। तो बच्चों हमने देखा कि बूसमैन जनजाति के प्रमुख औजार और बर्तन कौन से हैं। तो अब हम लेते हैं बूसमैन जाति की समाज और संस्कृति। आपको पता ही है
प्रत्येक जाति हो या जनजाति, उनकी एक संस्कृति होती है, उनके रीति रिवाज होते हैं, उनके वेशभूषा होती है, उनके खान पान होते हैं और उनकी क्या होती है, निश्चित भाषा होती है। और वही पर्वती उनकी एक नई संस्कृति का क्या करते हैं, उद्भव करते हैं। तो आज हम बुशमैन की लोगों की कौन सी संस्कृति है, वो किस प्रकार की संस्कृति में अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। समाज और संस्कृति, याद रखना मानव जीवन की मूलभूत इकाई का जो निर्माण होता है वो समाज में ही होता है। याद रखना मानव जीवन की एक मूलभूत इकाई का जो निर्माण होता है बच्चों, वो कहाँ होता है, समाज में होता है। हमारी जो सोच बदलती है वो समाज से बदलती है, हमारे संस्कार बदले वो समाज के कारण बदले, हम जो भी क्रिया करते हैं उसका उत्तरदायित्व किसके पास होता है, समाज के पास होता है। क्यों, समाज हमें बहुत कुछ ऐसी चीजें सिखाता है जो हमारे फ्यूचर के लिए फायदेमंद भी होती है और नुकसानदेह होती है। और हमारे समाज ही हमारे जीवन का क्या है, आधार होता है। क्या होता है, आधार। तो यही समाज बुशमैन जनजाति के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डाला, उसके बारे में देखते हैं। सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है और सामाजिक समुदाय के अनुसार देखते हैं उसमें कोई ज्यादा समूह में नहीं रहते हैं, एक छोटे से दल के अंदर रहते हैं। 20-10 के लोगों के बीच में जो समूह होता है उसके अंदर ही रहते हैं और अपनी सामाजिक आर्थिक क्रियाओं को अनुसरण करते हुए क्रियाएं करते रहते हैं। बुशमैन की धार्मिक परंपरा, संस्कारों और कलाओं में प्राणियों में और प्रकृति का केंद्रीय स्थान होता है। और यदि बुशमैन जनजाति की धार्मिक परंपराएं देखते हैं, संस्कार देखते हैं, कलाएं देखते हैं, तो सारे के सारे उनके प्राकृतिक प्रेमी से जुड़े हुए या प्राकृतिक तत्वों से जुड़े। मतलब बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो प्राकृतिक जो तत्व है उन्हीं को अपनी संस्कृति माना है, उन्हीं से अपना लगाव माना है, उसी को अपना समाज माना है। कुल मिलाकर वो प्राकृतिक तत्वों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। क्या करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की पूजा करते हैं। प्रकृति को अपने धार्मिक प्रवृत्ति मानते हैं, प्रकृति को अपना आज आराध्य देव मानते हैं। सीधी भाषा में देखें तो सभी जो तत्व हैं वो प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं, जो बुशमैन लोगों के जीवन की संस्कृति को क्या करता है, प्रभावित करते हैं। इस तरह बच्चों आपने देखा कि बुशमैन जनजाति का जो जीवन है वो पूर्ण रूप से किससे जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, प्रकृति से। इसी कारण उनकी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज वो सब भी क्या है, परंपरा से जो भी है वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। उनकी भाषा बोली में निपुण वो प्रकृति के कारण ही हो पाता है। अब हम अगला बिंदु लेते हैं। बुशमैन जादू टोना तथा भूत प्रेत पर विश्वास रखते हैं। बुशमैन जो जनजाति के जो लोग होते हैं बच्चों, अंधविश्वासी होते हैं। क्या होते हैं, अंधविश्वास। इस कारण अंधविश्वास के कारण वे जादू टोना और भूत प्रेत पर क्या रखते हैं, विश्वास रखते हैं। क्या है कि वो क्या सोचते हैं कि आत्माएं होती हैं, इस पर वो उनका विश्वास है। बुशमैन 2 भगवानों में विश्वास करते हैं। बुशमैन के कितने भगवान हैं, 2। वो 2 भगवानों पर क्या रखते हैं, विश्वास करते हैं। एक जो पूर्व में रहता है और दूसरा जो पश्चिम में रहता है। एक जो बुशमैन का भगवान कहाँ रहता है, पूर्व दिशा में, और एक कौन सा दिशा में रहता है, पश्चिम। वो 2 देवताओं की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उन पर क्या रखते हैं, विश्वास रखते हैं। ओझा बुशमैन को बीमारियों और भूत प्रेत आत्माओं से बचाता। और इसके अलावा एक भगवान है ओझा। कौन से भगवान है, ओझा। ओझा बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं उनको बीमारियों से भी बचाते हैं और उन प्रेत आत्माओं से बचाते हैं, ये उनका विश्वास है। तो याद रखना बुशमैन जनजाति के 2 भगवान पहले पढ़े थे, एक पूर्व में रहते हैं और एक पश्चिम में रहते हैं। और दूसरा कौन सा है, ओझा। कौन सा है, ओझा भगवान, जो उनको बीमारियों और प्रेत आत्मा मतलब भूत प्रेत और विभिन्न प्रकार के जो काली आत्माएं होती हैं उनसे उनकी क्या करता है, रक्षा करता है। बुशमैन लोगों के द्वारा चट्टानों पर की गई पेंटिंग सर्वप्रसिद्ध है। और बुशमैन जो लोग होते हैं वो पहाड़ों के ऊपर, कोई भी चट्टानी शिलाओं के ऊपर क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। और वो पेंटिंग क्या है, बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध मानी गई। तो याद रखना, तो बुशमैन लोगों की जो शिलाओं पर की गई जो पेंटिंग है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्धों में से एक है। अगला पॉइंट है, बुशमैन वर्तमान में अंडों की खोल से आभूषण। याद रखना, बुशमैन जो जनजाति के जो लोग हैं वो अंडों की जो ऊपरी खोल होती है उससे क्या बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, जो पहनने के लिए काम लेते हैं। तीर कमान बनाते हैं। आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था औजार के अंदर कि शुतुरमुर्ग और जिराफ की हड्डियों को वो घिसकर तीर का अग्र भाग का निर्माण करने में प्रयोग करते हैं।
स्कर्ट आदि और क्राफ्ट वस्तु को भी बनाते हैं। और लकड़ी की जो वस्तु हैं, जो प्याले हैं, अन्य बर्तन हैं, उन सभी वस्तु का वो निर्माण करते हैं। तो याद रखना, वर्तमान में ये लोग शत्रुमुखी खाल और से आभूषण, अंडों से आभूषण, तीर कमान, स्कर्ट और क्राफ्ट वस्तु का निर्माण करते हैं। अब है वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन के अंदर बच्चों इसमें यह देखा जाता है कि बुशमैन जो जाति के लोग हैं किस तरह वो वातावरण को अपने आप में ढल पाए हैं, किस तरह उन्होंने वातावरण को परिवर्तन किया है, किस तरह उस वातावरण के अंदर अपना जीवन निर्वाह किया है और किस तरह वो आर्थिक क्रियाएं करते हैं। ये सब वातावरण समायोजन के कारण ही संभव हो पाया। तो बुशमैन लोग वातावरण समायोजन के लिए उन्होंने क्या किया उसके बारे में देखते हैं। बुशमैन लोगों में जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। बुशमैन जो जनजाति के जो लोग होते हैं वहां पर जीवित रहने की चेतना अधिक होती है। मन में विश्वास होता है उनके कि उनकी मृत्यु नहीं होगी। वो हमेशा यही मानते हैं कि हमने खाना खाया है, पेट भरा हुआ है, तो हमारी मृत्यु नहीं होगी, हम लंबे समय तक अपना जीवन निर्वाह करेंगे। इस प्रकार की जो आर्थिक जो चेतना होती है, आंतरिक जो चेतना होती है, वो उन लोगों के अंदर पाई जाती है। और उन्हीं आंतरिक चेतनाओं के कारण वो बीमारियों और अन्य प्रकार की जो मृत्यु के कारण होने वाली जो घटनाएं हैं उनको उससे बचाकर रखती है। बुशमैन लोग थोड़ा सामान कम बचते, अपने सामान के बंटवारे के कारण ये लोग घूमने रहने की आबिद स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। अब लोग बुशमैन जनजाति के लोग कभी स्थायी नहीं रहते, कहीं स्थायी घर बनाकर नहीं रहते हैं। वो स्वतंत्र रूप से किसी भी क्षेत्र के अंदर घूमते रहते हैं, अपना स्थान बदलते रहते हैं। वो स्वतंत्र रूप से घूम क्यों पाए हैं, क्यों घूम रहे हैं, उसका भी उन्होंने कारण बताया। उसका भी उन्होंने क्या बताया? कारण। क्योंकि ये लोग होते हैं सामान थोड़ा रखते हैं, ज्यादा सामान होता है तो लाने ले जाने में क्या आती है? प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए सामान क्या रखते हैं? कम, जिसके कारण वो स्वतंत्रता से क्या पर घूम पाए। दूसरा, कम बच्चे। ज्यादा बच्चे होते हैं तो उसको ले जाने में लाने में क्या आती है? समस्या आती है। क्या आती है? समस्या। इस कारण से सामान के बंटवारे के कारण सामान जो ज्यादा होता है तो आपस में क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं, जिसके कारण सामान की संख्या क्या हो जाती है? कम। तो कम सामान, कम बच्चे और सामान का बंटवारा, ये तीन कारण ऐसे हैं जो बुशमैन जनजाति के लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने की आजादी प्रदान करता है। बच्चों, स्वतंत्र रूप से घूमने की क्या प्रदान करता है बच्चों? आजादी। अगला बिंदु, अकाल के समय बुशमैन स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर दी और लगता है कि इस साल अकाल पड़ेगा, बारिश नहीं होगी या वर्षा की मात्रा बहुत कम हुई है, फसल जल चुकी है या उत्पादन बिल्कुल नहीं हुआ, तो उस समय अकाल आ जाता है। और अकाल पड़ता है उस समय जो बुशमैन स्त्रियां हैं वो गर्भ धारण नहीं करती, मतलब बच्चा पैदा नहीं करती है, वो एकदम शांत रहती है। अब बच्चों, अकाल क्या है? अकाल का मतलब है से याद रखना कि एक ऐसी अचानक घटित होने वाली घटना जिसमें चारे की, पानी की और अन्न की क्या आ जाती है? कमी, उसी को हम क्या कहते हैं? अकाल। और अकाल अचानक घटित होने वाली घटना है। अचानक घटित होने वाली ऐसी घटना जिसमें चारे की, पानी की और अनाज की क्या आ जाती है? कमी, उसी को हम क्या कहते हैं? अकाल। बुशमैन शिकार करते समय शिकार किए जाने वाले पशुओं की जातियों की मादा व अल्पवयस्क को हानि ना पहुंचाने का ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रकृति प्रेमी होने की सबसे बड़ी बात यह है कि बुशमैन जो जनजाति के जो लोग हैं उनका क्रिया शिकार करना भी है, लेकिन शिकार करते समय वो प्रकृति का पूरा ध्यान रखते हैं। प्रकृति का क्या रखते हैं? पूरा ध्यान। कैसे? वो भी उन्होंने बताया है कि जो बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं वो शिकार करते समय दो जीवों को कभी नहीं मारते या उनको हानि नहीं पहुंचाते। एक तो मादा, चाहे कोई भी जीव की मादा क्यों ना हो, उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचे। एक छोटे जीव जिसकी उम्र बहुत ही क्या है? छोटी है, उनको कभी नहीं मारते। तो मादा और छोटे जीव को ना मारना कि ये प्रवृत्ति, उनकी सोच ही प्रकृति प्रेमी उनको बनाती है। क्या बनाती है? प्रकृति प्रेमी। इसीलिए बुशमैन जनजाति के क्षेत्र में खाने पीने की पूर्ण क्या होती है? सुविधा या उनके केंद्रीकरण देखने को मिलता है। बुशमैन लोग होते हैं, बुशमैन लोग अग्नि जलाने के लिए कम ईंधन का प्रयोग करते हैं। और बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं
अग्नि जलाने के लिए कम से कम ईंधन का प्रयोग करते हैं। एक सवाल है बच्चों, आपको मैंने पहले पढ़ाया भी है, एस्किमो जो लोग होते हैं ईंधन के लिए किस मछली की चर्बी का प्रयोग करते हैं? वो यदि आपको याद नहीं है तो आप अपने पढ़कर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि मैं आपसे बता देता हूं अभी तो कि बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं वो सील मछली की जो चर्बी होती है उसका जो प्रयोग है वो ईंधन जलाने के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि सील मछली की जो चर्बी होती है वो ज्यादा जलती है और ज्यादा उष्मा देती है या ऊर्जा देती है, इसलिए एस्किमो जाति के जो लोग होते हैं वो सील मछली की चर्बी का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। अब है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। अब बुशमैन जो लोग हैं वो आधुनिक संस्कृति के संपर्क में कैसे आए, उनके संपर्क में आने से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, उनके भाषा पर, उनके और जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उनके पहनावे, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब हम आधुनिक संस्कृति के संपर्क जो टॉपिक है उसके अंदर पढ़ेंगे। आपको मालूम ही है जिस प्रकार एस्किमो लोगों ने आधुनिक संस्कृति से संपर्क हुआ उसके कारण उनके जीवन पर काफी परिवर्तन आ गया, उनके पहनावे में परिवर्तन आ गया, उनको खान पान में परिवर्तन आ गया, मेडिसिन सुविधा मिलने लग गई और शिकार करने के लिए आधुनिक यंत्रों और अस्त्रों का प्रयोग करने लग गए। तो उसी प्रकार एस्किमो जाति के जो लोग हैं उनके जीवन शैली पर भी काफी परिवर्तन देखने को मिला है। बुशमैन जनजाति के लोगों के जीवन शैली पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा। बाह्य संस्कृति मतलब अन्य जो क्षेत्र के जो लोग हैं उन संस्कृति का प्रभाव किस पर पड़ने लगा है? बाह्य संस्कृति का प्रभाव बुशमैन पर पड़ने लगे। मैं एक उदाहरण बताता हूं बच्चों, हमारे देश की संस्कृति सबसे अच्छी और देवतुल्य है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज वो अन्य देश की तुलना में हमें अलग बनाती है। हमें धर्म गुरु या विश्व गुरु के नाम से भी हमारे देश को जानते हैं। क्यों? हमने बहुत सारी संस्कृतियों, धर्मों को हमारी धरती ने जन्म दिया है और फिर विश्व के अलग अलग देशों में उनका प्रचार हुआ है, इसलिए भारत को धर्म गुरु और विश्व गुरु भी कहता है। और हमारी संस्कृति को लोग अपनाकर विदेश के अंदर अपनी दिनचर्या का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे वर्तमान युग में बच्चों, हम लोग जो सभी दुनिया को नई संस्कृति जगाकर या दिखाकर बताते हैं, आज हम अपनी संस्कृति को विनाश करने में तुले हुए हैं और हम पश्चिमी संस्कृति का उपभोग करने लगे, पश्चिमी संस्कृति का उपभोग करने लगते हैं, जिसके कारण हमारी सोचने की क्षमता, विश्वास करने की प्रवृत्ति वो धीरे धीरे क्या हो रही है? खत्म होती जा रही है। तो आधुनिक संस्कृति के संपर्क से संस्कृति का विनाश भी होता है और नई संस्कृति का उद्भव भी होता है। बुशमैन आज कल ये आखेट के साथ साथ जल स्रोतों के निकट निर्वाह कृषि कर रहे हैं। और बुशमैन जो लोग होते हैं पहले आखेट करते थे और आज भी थोड़ा बहुत आखेट कर रहे हैं, लेकिन साथ में कौन सी कृषि कर रहे हैं? जीवन निर्वाह कृषि। एक ऐसी कृषि जिससे व्यक्ति अपन जीवन निर्वाह के उद्देश्य से करता है, जीवन को निर्वाह करने के उद्देश्य से करता है, उसी को हम जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन निर्वाह कृषि। बुशमैन लोगों के पहनाव में भारी बदलाव आया। बुशमैन जो लोग हैं वो पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण उनकी वेशभूषा, उनके रहन, उनकी विचारधारा में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। बुशमैन लोग स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तु का विनिमय करने लगे और स्थानीय व्यापारियों के साथ क्या करने लगे? वस्तु विनिमय, मतलब वस्तु के बदले वस्तु खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय। वर्तमान के अंदर ये प्रचलन खत्म हो चुका है, अभी मुद्रा विनिमय चल रहा है। क्या है? मुद्रा विनिमय, मतलब वस्तु के बदले मुद्रा दी जाती है और वापस मुद्रा के बदले वस्तु खरीदी जाती है, उसी को मुद्रा विनिमय कहते हैं। और वस्तु विनिमय बच्चों, वस्तु के बदले वस्तु को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय। वर्तमान में बोंटू, हॉटेटोट और यूरोपीय लोगों के आक्रमण से बुशमैन लोगों की संख्या न्यूनतम करती जा रही है। और वर्तमान के अंदर यूरोपीय लोगों के आक्रमण, बोंटू, हॉटेटोट के आक्रमण के कारण इनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है? कम होती जा रही है। साथ आवास क्षेत्र संकुचित होते जा रहे हैं और इसके अलावा आवास क्षेत्र है वो भी धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? कम होते हैं। इस तरह बच्चों हमने बुशमैन जनजाति की जो उनकी शारीरिक विशेषता,
उसके निवास क्षेत्र, उनकी जो आर्थिक क्रिया जैसे आकेट है, भोजन है, वस्त्र है और औजार व बर्तन है, और इसके अलावा हमने सामाजिक वातावरण समायोजन भी पढ़ा और आधुनिक संस्कृति संपर्क किस तरह उसमें लोगों के जीवन को पर प्रभाव डाला उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर एक और जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। उस जनजाति का नाम है भील। अब उसमें देखेंगे भील के शारीरिक विशेषता क्या है, भील शब्द का उत्पत्ति कैसे हुई है, भील के निवास क्षेत्र कहाँ है, साम्राज्य कहाँ है, वो किस तरह के भोजन करते हैं, किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, किस तरह के उनके निवास गृह और आधुनिक संस्कृति उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब बिंदु हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। तो भील जनजाति हमारे एक जीवन के अंदर देखा जाए तो एक नई संस्कृति का उद्भव भी करती है। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे किस तरह एक संस्कृति का उद्भव करती हैं और किस तरह भील जनजाति अपने वातावरण में रहते हुए जीवन निर्वाह करती हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।